Hello friends, good evening all of you. Yes, we are live now. I am Arvind. Welcome to Sigma Study Zone. Friends, हम लोग एग्जाम स्पेशल सीरीज देख रहे थे जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर डेट मीन्स सीबीएसई बोर्ड्स का 2025 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे एमसीक्यूज में, उस 20 क्वेश्चंस का आज हम लोग क्या करेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे. तो डू अगेन वेलकम टू एग्जाम स्पेशल सीरीज. फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं आज एमसीक्यूज का जो हमारा क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो है उसका आज हम लोग क्या करेंगे. सीबीएसई बोर्ड ने 2025 में जो हमारा एमसीक्यूज पीवाईक्यूज के रूप में जो पूछा हुआ था प्रीवियस ईयर पेपर का, आज हम लोग क्या करेंगे उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे. तो देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा. उसमें हमें क्या कह रहा है, इसके अंतर्गत कह रहा है हमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, 1+√3 का स्क्वायर इंटू 1-√3 का स्क्वायर इज. अब ये क्या होगा, यानी डेट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं क्या, जो अगर यहां से हमें दे रखा है क्या 1+√3 का स्क्वायर, ये माइनस है. क्या है ये? माइनस है हमारा. क्लियर है. अब यहां से हम क्या लेंगे, इसका माइनस ले लेंगे, यानी ये हमारा क्या है माइनस का है 1-√3 का स्क्वायर, यानी क्वेश्चन में दे रखा है 1+√3 का स्क्वायर और माइनस इंटू 1-√3 का स्क्वायर, यानी 1+√3 का स्क्वायर माइनस इंटू 1-√3 का स्क्वायर इज क्या होगा, और पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होंगे और नेगेटिव इंटीजर्स होगा, या पॉजिटिव इरेशनल नंबर्स होंगे या ए नेगेटिव इरेशनल नंबर होगा. ये हमें प्रीवियस ईयर में पूछे थे, 2025 में क्वेश्चन पूछा था. कितना आसान क्वेश्चन है, हम देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से स्पीड से. 1+√3 का स्क्वायर, ये देखिए a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे चला जाएगा, यानी पता होगा a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² प्लस का 2ab होता है, हाँ या ना. और a-b का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ये हमारा a² + b² माइनस का 2ab होंगे, हाँ या ना. तो हम यहाँ से देखेंगे क्या इसके बारे में, इसको सॉल्व करते हैं. 1+√3 का स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर करेंगे और फिर हमारा क्या आएगा प्लस का 2ab 2 इंटू √3 इंटू 1, और फिर ये माइनस इसका हम करेंगे 1-√3 का स्क्वायर 1 प्लस का √3 का स्क्वायर, और फिर क्या आ जाएंगे माइनस का 2√3 आएंगे, हाँ या ना. देखिए इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा 1+√3 का स्क्वायर 3 आएगा प्लस का 2√3 माइनस, इसको ऐसे रहने दीजिए. अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे अगला स्टेप में. 1+√3 का स्क्वायर 3 माइनस का 2√3, हाँ या ना. अब यहाँ से देखेंगे क्या 1+3 यानी डेट मीन्स ये हो गया 4 + 2√3 माइनस, अब ये हमें आ जाएगा क्या 1+3 यानी डेट मीन्स ये हो गया 4 हो गया माइनस का 2√3 आ गया, हाँ या ना. अगले देखते हैं हम क्या होगा, ये 4 प्लस का 2√3 माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस 2√3, हाँ या ना. अब ये 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये हमें क्या बचे 2√3 या प्लस का 2√3 क्या आ जाएंगे 4√3. 4√3 जो होगा वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव इरेशनल नंबर है या नेगेटिव इंटीजर है, या पॉजिटिव इरेशनल नंबर्स है या नेगेटिव इरेशनल नंबर्स है. तो पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव इरेशनल नंबर्स होंगे, हाँ या ना. कितना आसान क्वेश्चन था. आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, हाँ या ना. चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. हमें इसमें कह रहा द वैल्यू ऑफ ए, यानी ये हमें पिछले साल पूछा गया था का क्या, जो ए द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या होगा अगर विच ax² + x + a = 0 हैज इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स. अब बताइए इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स था, जब इक्वल और पॉजिटिव रूट्स हो तो डी इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, हाँ या ना. बताइए डी इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स के लिए हमें क्या होना चाहिए,
डी इक्वल 0 होना चाहिए। तो अब यहां से हमें क्या करेंगे, जो d इक्वल 0 यानी डैट मीन्स अगर हम यहां से निकालेंगे d की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन हमें क्या दे रखा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का a इक्वल 0 गिवन है, हाँ या ना। यहां से बताइए अगर d बराबर क्या पॉजिटिव यानी इक्वल रूट्स दे रखा है, पॉजिटिव और इक्वल रूट्स, तो d इक्वल क्या होना चाहिए 0, यानी d की वैल्यू निकालेंगे, तो यानी डैट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं क्या, d की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनांट यानी डैट मीन्स d की वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, हाँ या ना। d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब यहां से रखिए d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा ये, अब यहाँ पे d की वैल्यू रखिए, तो d इक्वल क्या होगा, यानी डैट मीन्स पहले हम d निकाल लेते हैं, तो d इक्वल निकालेंगे यहाँ से, पहले देखते हैं यहाँ पे d इक्वल b की वैल्यू क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के प्लेस पर यहाँ पे क्या होगा a है, इंटू सी का के प्लेस पर क्या है a है, हाँ या ना। तो हम यहाँ से निकालेंगे क्या होगा डी की इक्वल क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4a स्क्वायर आ गए, हाँ या ना, 4a स्क्वायर होगा। तो अब इसमें हमें कह रहा है क्या, जो a फॉर विच ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल 0 होना चाहिए और इक्वल है होगा। जैसे ही अगर हमारा क्या होगा इक्वल वैल्यू आएंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो अगर हमें 1 माइनस 4a स्क्वायर इक्वल क्या आ गया, 1 माइनस 4a स्क्वायर इक्वल 0 होती है, यानी इसकी वैल्यू देखिए क्या है d, अभी हमने क्या निकाले थे 1 माइनस 4a स्क्वायर क्या है 0 है। अब यहाँ से 4a स्क्वायर अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ तो ये क्या आ जाएगा 1 आएगा, वो उस ये क्या होगा माइनस 4a स्क्वायर उस साइड चले जाएंगे, तो 4a स्क्वायर प्लस में इक्वल 1, यानी डैट मीन्स a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1/4, तो a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा रूट के क्या आ जाएंगे ये 1/4, यानी डैट मीन्स 1/2 प्लस माइनस क्या होना चाहिए 2। तो अब यहाँ पे ये अब दोनों दे रखा है हमें, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कह रहा है पॉजिटिव होना चाहिए, इक्वल एंड पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यानी डैट मीन्स ये हमारा क्या होगा 1/2 आगे, हाँ या ना, क्या आ जाएंगे 1/2 क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, हमें सी आ जाएंगे पॉजिटिव, हाँ या ना, क्लियर है। यानी डैट मीन्स यहाँ पे 1/रूट यानी पॉजिटिव होना चाहिए, तो यानी कह सकते हैं हम यहाँ से क्या, जो यानी डैट मीन्स 1 सीधा यहाँ प्लस और माइनस 1/2 था, तो हम यहाँ से पॉजिटिव इंटीजर 1/2, तो 1/2 आ जाएंगे। अब अगले देखते हैं, क्लियर हो गए क्वेश्चन, हाँ या ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x इक्वल ए बी क्यू दे रखे हैं, यानी डैट मीन्स x इक्वल दे रखा है ए बी क्यू, हाँ या ना, और y इक्वल क्या गिवन है, ये हमारा ए क्यू बी दे रखा है, ए क्यू बी है। तो और प्राइम नंबर्स जहाँ पे ए और बी जो है, ये हमारा ए और बी जो है क्या है प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स जानते हैं क्या होता है प्राइम नंबर्स, जिसका फैक्टर जो 1 एंड इटसेल्फ होता है, या तो वो नंबर क्या होगा, या तो 1 होगा, या वो नंबर क्या होगा खुद उसके फैक्टर होंगे, तो ये हमारा प्राइम नंबर्स होगा। अब कह रहा है क्या, एक्स की वैल्यू क्या दे रखे ए बी की पावर क्यू, और y जो दे रखा है ए टू दी पावर ए क्यू, बी दे रखे हैं, और a और b जो है प्राइम नंबर्स हैं। देन एच सी एफ इंटू एक्स वाई, और x और y का एच सी एफ माइनस एल सी एम क्या होगा, किसके इक्वल होगा। तो ठीक है हम यहाँ से निकालते हैं, पहले हम क्या करेंगे एच सी एफ, क्या करेंगे एच सी एफ ऑफ x और y, इस दोनों में से देखिए कॉमन क्या आ जा रहा गया, एक्स और वाई में कॉमन क्या दिख रहा है, एचसीएफ मतलब यही होना होता है जो दोनों में क्या हो कॉमन हो। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए क्यू है, यहाँ पे बी क्यू है और बी है, तो यानी डैट मींस एचसीएफ एक्स और वाई का क्या आ जाएगा, इसमें से ए आएगा और बी क्यू है, तो यानी दोनों में बी है, ए बी हो जाएगा, हाँ या ना। और एलसीएम इस दोनों का निकालेंगे, तो एलसीएम ये पता ही है, एलसीएम इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो एलसीएम इक्वल क्या हो जाएंगे ये हमारा, तो एलसीएम जो एक्स और वाई का अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएंगे, एक्स और वाई का एलसीएम निकालेंगे, तो अब इसमें देखिए हाईएस्ट कौन है, ए क्यू आ जाएगा और बी क्यू आ जाएगा, क्लियर है। इस दोनों का हमें निकालना कैसे होगा, ये देखिए x को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक a है, a मल्टीपल बी मल्टीपल बी मल्टीपल बी,
हाँ या ना, y को मैं यहाँ से ऐसे कर सकता हूँ क्या, a मल्टीप्लाई b। अब इसमें से कॉमन हमें लेना है ना, क्या निकालना है, अगर HCF निकालना हो तो दोनों में जो कॉमन हो, यानी a आ गया, a आ गया, a आ गया, यहाँ से एक b इसमें है, एक b इसमें है, हाँ या ना, मल्टीपल का क्या आ जाएगा, b होगा। क्लियर है या नहीं है, मल्टीप्लाई बी होगा। अब तो कोई कॉमन दिख ही नहीं रहा है, तो इसलिए ए बी इसका HCF हो गया। और LCM जो आ जाएंगे कैसे आ गया, यहाँ से देखिए जो कॉमन इसमें था ए और बी जो था वो तो कॉमन था ही, साथ में जो हमारा बचा हुआ है यहाँ पे बी स्क्वायर और इसमें क्या है ए स्क्वायर। अब इसको क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, तो बेस सेम है, यानी डेट मीन्स ए इंटू ए स्क्वायर क्या होगा, ए टू दी पावर 3 हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा और बी क्यू होगा। यही हो गया ना एलसीएम, हमने यही निकाले थे, ए क्यू बी क्यू निकाले थे, हाँ या ना। अब इसमें देखते हैं हम क्या है ए क्यू बी क्यू में, अगर हम यहाँ से अब कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो HCF माइनस का एलसीएम क्या आएगा, निकालिए इसका। अब हम देखते हैं HCF माइनस एलसीएम, HCF माइनस एलसीएम अगर निकालेंगे तो इसमें से माइनस कर दीजिए HCF माइनस का एलसीएम, तो HCF माइनस एलसीएम कह रहा है ना, तो HCF हमने क्या निकाल रखे थे, इसका ए बी था, हाँ या ना, माइनस का एलसीएम क्या है, ए क्यू इंटू बी क्यू है। क्लियर है या नहीं है, बताइए, क्लियर है ना। अब देखिए इस दोनों में से कॉमन बताइए कौन होगा, तो ए और बी तो कॉमन हो सकता है इसमें से, तो वन, यहाँ पे क्या बचा, वन बचा, इसमें से ए क्यू बी क्यू में से ए बी क्या ले लिए हम, कॉमन ले लिए, ए क्यू और बी क्यू में से ए बी अगर कॉमन आ गया तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा, हाँ या ना, क्या बचेगा, वन माइनस का ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बचेंगे। क्लियर है। अब इसमें से देखिए तो अब मैं ना यहाँ से ए बी को ऐसे रहने दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्या, वन माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, तो इसको ना मैं हम यहाँ से वन माइनस का ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें देखिए ए बी इंटू वन माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर कोई सा ऑप्शन है, नहीं दिख रहा है, ए बी इंटू वन माइनस ए बी है, ए बी इंटू ए टू दी पावर 4 बी टू दी पावर 4 है, ये भी नहीं हो सकता है, ए बी इंटू वन माइनस ए बी, ये मुझे लग रहा है हो सकता है, क्योंकि देखते ये तो ना होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, ये होगा नहीं, इसमें हम डॉट है तो देखते हैं, क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, वन माइनस ए बी का स्क्वायर, यानी डेट मीन्स ए बी इंटू वन माइनस ए बी का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर। आप बताइए ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे ये चला जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम इसको कर सकते हैं कैलकुलेट, इस पे वन माइनस ए बी और इंटू वन प्लस का ए बी, हाँ या ना। अब देखिए यहाँ से आ गया ना ए बी इंटू वन माइनस ए बी इंटू वन प्लस ए बी, यानी डेट मीन्स क्या आ गया, डी आ गया। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, हाँ। नेक्स्ट चलिए देखिए अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमारा कह रहा है क्या, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट्स, which of the following cannot be coordinates of the point A, यानी 1 3 माइनस 3 3 माइनस 3 माइनस 3 3 1। देखिए इस क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट जो है ज्योमेट्री का वाले ये एक्सरसाइज का ये हमारा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है हमारा। देखिए इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट्स, ठीक है। एक्स एक्सिस से ने वो डिस्टेंस जो हमें दे रखा है, कितना यूनिट्स दे रखा है हमें, 3 यूनिट्स दे रखा है। पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से वो 3 है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए, पॉइंट ए जो है का ये कोऑर्डिनेट कौन कौन नहीं हो सकता है। हाँ तो हम यहाँ से देखते क्या है इसके में, जो जैसे ही अगर हम इसका कहेंगे तो डिस्टेंस जब हमारा क्या है वाई एक्सिस से है, तो इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं बताइए, डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस,
यानी डेट मीन्स क्या होगा, अगर एक्स एक्सिस तो यानी डिस्टेंस जो है एक्स एक्सिस से, यानी कहने का मतलब ये रहा, अगर हमारा ये एक्स एक्सिस है और एक्स डैश है, इससे डिस्टेंस डेट मीन्स वाई का कोऑर्डिनेट, हाँ या ना, ये क्या होगा वाई होगा ना। तो इस अगर हम इस पॉइंट से करें एक्स यानी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ए का जो पॉइंट ए पॉइंट है उसकी डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट्स, यानी डेट मीन्स यहां से कह सकते हैं वाई का कोऑर्डिनेट होगा यानी डेट मीन्स 3 होगा। तो यही ना कह सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इक्वल किसके हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इक्वल हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये रहा जो वाई कोऑर्डिनेट, वाई क्या होगा, ये वाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, वाई कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होंगे, वाई कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएंगे। तो यानी डेट मींस डिस्टेंस जो हमें गिवन कितना था, डिस्टेंस जो है वो गिवन है हमारा क्या, तो मैं ये कह सकता हूं डिस्टेंस जो 3 यूनिट्स दे रखे हैं हमें, हाँ या ना। तो जब 3 यूनिट्स दे रखा है तो हम यहां से कोऑर्डिनेट्स को चेक कर लेते हैं। तो चेक कैसे करेंगे, जैसे देखिए अगर हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे वन, फर्स्ट हम ऑप्शन में लेते हैं, थ्रू ऑप्शन में से जाएंगे, यहां से थ्रू ऑप्शन से फर्स्ट में हमें दे रखे हैं क्या 1 और 3 दे रखे, क्लियर है 1 और 3, यानी डेट मीन्स मैं यहां से ये कहना चाह रहा हूं कि डिस्टेंस जब पॉजिटिव 3 आ रहा है तो यही हमारा क्या होगा, तो इसका डिस्टेंस अगर हम 3 से एक्सिस से निकालेंगे तो यानी डेट मीन्स ये क्या होगा 3 इक्वल क्या होगा 3 है, हाँ या ना। ये इसका y एक्सिस की ये डिस्टेंस जो होगा यहाँ से तो ये 3 यानी यही कोऑर्डिनेट y का कोऑर्डिनेट ही ना लेंगे 3 कि नहीं लेंगे, ये क्या होगा y का कोऑर्डिनेट यानी डेट मीन्स 1 3 है, ये हमें कोऑर्डिनेट फर्स्ट में दे रखा है 1 3, तो इसका कोऑर्डिनेट ले लिए तो हमें क्या हुआ डिस्टेंस हमारा डेट मीन्स 3 हो जाएगा यहाँ से, या नहीं होगा। यानी यही कह रहा है जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन नॉट बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स हमारा कौन नहीं हो सकता है। और अगर हम यहां से लेंगे क्या कौन नहीं हो सकता, तो ये तो हो सकता है ना। तो दूसरा वाला देखिए तो यहां से क्या कर रहे हैं जो -3 है और 3 है, यानी डेट मीन्स इसका कोऑर्डिनेट डिस्टेंस हमारा क्या लेंगे 3 लेंगे, तो ये भी हमारा क्या हुआ 3 हो गया, तो ये भी हो सकता है, हाँ या ना। अगर हम यहाँ से सी ऑप्शन ले लेते हैं तो सी ऑप्शन में हमारा क्या आ जाएगा, जो देखिए -3 है और -3 है, हाँ या ना। इसका डिस्टेंस तो -3 है, तो ये क्या करेंगे डिस्टेंस यानी डेट मीन्स मॉड लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो ये भी तो हमारा हो सकता है 3 हो सके, ये भी 3 हो गए ना। लेकिन यहाँ से कह रहा है क्या डी ऑप्शन में देखिए डी में क्या दे रखा है 3 और 1 गिवन है, तो यानी डेट मीन्स इसका डिस्टेंस निकालेंगे 1 का, तो 1 जो हो जाएगा ये 1 आ गया, यानी 3 यूनिट तो नहीं है ना, 3 यूनिट्स है, ये डिस्टेंस है, ये पॉइंट का डिस्टेंस 3 यूनिट्स नहीं है ना। y का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, यहाँ भी 3 है, ये भी हो सकता है, ये है 3 है, ये भी हो सकता है, -3 है, ये भी हमारा क्या करेंगे मोड में लगा देंगे डिस्टेंस, तो ये नहीं डेट मीन्स ये हमारा क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये 1 है तो 1 है तो 1 तो नहीं हो सकता है क्योंकि इसके डिस्टेंस डिस्टेंस यानी डेट मीन्स यहाँ 3 यूनिट्स कह रहा है, 3 यूनिट्स तो नहीं हो सकता है ना, तो इसलिए ऑप्शन हमारा कौन आएगा डी आएगा, यानी डेट मीन्स 3 और 1 होगा, यानी डी ऑप्शन डज नॉट सेटिस्फाइड दिस कंडीशन। क्लियर है 3 और 1 आएगा, हाँ या ना। आई थिंक क्लियर हो गए होंगे ये क्वेश्चंस। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ये हमें क्या इज इन अ बैग इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, हाँ या ना। ब्लैक बॉल्स इफ द probability of drawing a red ball at random from this bag is 3/5, then the total number of balls in the bag is, क्या आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर से है सारे, अभी जो हमारा प्रीवियस ईयर चल रहा है यानी PYQ चल रहे हैं MCQs का 2025 में जो ओरिजिनल ये सारे ओरिजिनल क्वेश्चंस है जो CBSE बोर्ड ने पूछ रखे थे 2025 में, वही सारे क्वेश्चंस है ये हमारा। देखिए इसको बनाने का कोशिश कीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए।
देखिए इसमें कह रहा है क्या, द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ बैग इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, यानी ब्लैक बॉल्स के जितने नंबर है ना उससे रेड बॉल की नंबर जो है कितना है, 10 मोर है। क्या है, 10 मोर है। क्लियर है। तो हम मान लेते हैं क्या, सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज दैट जो नंबर्स ऑफ ब्लैक बॉल इज इक्वल टू एक्स, लेट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, let the number of black ball equal x, तो then number of red ball x प्लस का 10, हाँ या ना, क्या हो जाएंगे, x प्लस का 10 होगा या नहीं होगा, ये बताइए, होगा ना। लेट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल x है तो देन नंबर ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू x प्लस का 10 आ जाएंगे। हाँ, क्या होंगे, x प्लस का ये 10 हो गया। अब कह रहा है क्या, ब्लैक बॉल, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉइंग अ रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम दिस बैग इज 3/5। अब ये इसका रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जा रहा है रैंडमली, यानी 3/5 हो जा रहा है, 3/5 हो जा रहा है। यानी डेट मीन्स ये कहना चाह रहा है क्या, जो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितना है हमें दे रखा है, अब जब ज्यादा हो जाता है तो ये रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हमारे कितना है, 3/5 हो गया। कितने हो गए, 3/5। तो अब देखते हैं इसके बाद हमारा क्या हो रहा है। तो टोटल बॉल यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे टोटल बॉल कितना आएगा, टोटल बॉल्स कितने आ जाएंगे हमारा, यही ना, एक था x और दूसरा था क्या, x प्लस का 10, यानी डेट मीन्स 2x प्लस का 10 आ गया टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, हाँ या ना। अब प्रोबेबिलिटी हम मानते हैं क्या, मुझे निकालना क्या है, फाइंड क्या करना, फ्रॉम द बैग देन द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग कितने आएंगे। तो हमें यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स ऑलरेडी दे रखा है 3/5 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स जो आ जाएंगे उसके लिए हमें क्या करेंगे, पता ही है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी प्रोबेबिलिटी का ऑफ इवेंट इक्वल टू क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन का टोटल पॉसिबल आउटकम्स होता है ना, हाँ है ना। तो यही हमारा फेवरेबल, यानी डेट मीन्स फेवरेबल आउटकम्स अपॉन का टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, हाँ या ना। अब देखिए यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितना है हमारा, रेड बॉल्स, यानी रेड बॉल्स कितना है, x प्लस का 10 है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स यही ना हो, टोटल बॉल्स तो हमारा क्या था, 2x प्लस का 10। क्लियर है या नहीं है। आ? अब हमें यहाँ से क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है इसका, जो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जो हमें गिवन है, रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी जो दे रखा था रेड बॉल का, वो हमें था क्या, 3/5 है ना, 3/5 ही है, 3/5 गिवन है। क्लियर है। तो 3/5 दे रखे, यानी डेट मीन्स मैं यहां से लिख सकता हूं क्या, 3/5 इक्वल क्या हो गया, ये हमें थे क्या, x प्लस का 10, x प्लस 10 था ना, अपॉन का क्या होगा, 2x प्लस का 10। यहां से हमें क्या करें, x की वैल्यू निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आसान है, देखिए 3 को h से मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6, x प्लस का क्या आएगा 30 इक्वल क्या हो गए 5 x आ जाएंगे, प्लस का क्या हो गया 50 आ गए, 6x में से इसको माइनस कर देंगे, 6x माइनस का 5x इक्वल क्या होगा 50 माइनस का 30, यानी 6x में से 5x माइनस कर देंगे तो ये x आ जाएगा 50, ये आ जाएगा कितने 20 आ गए। यानी x जो हमने क्या माने थे बताइए, x जो हमने वैल्यू माने थे यहाँ पे, जो x की जो हमारा वैल्यू था, ये हमने किसको माने थे, x जो हमने नंबर ऑफ बॉल्स यानी ब्लैक बॉल माने थे हम यहाँ या ना, और रेड बॉल हमारा क्या है x प्लस का 10, तो टोटल बॉल्स 2x प्लस का 10। हमें क्वेश्चन में कह रहा है क्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग, देन द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग, तो टोटल नंबर ऑफ द बॉल्स इन द बैग कितना आ जाएगा, यानी टोटल बॉल्स जो आ जाएंगे, टोटल बॉल्स
2x प्लस का 10 यानी 2 मल्टीपल 20 प्लस 10 इक्वल 40 प्लस 10 इक्वल 50। क्लियर है? कितना आसान क्वेश्चन था, हाँ या ना? बताइए आसान था कि नहीं? देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है ये हमारा, क्या आएंगे 50, यानी डेट मीन्स ये हमारा हो गया कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन हो गए 50 हो गए। हाँ चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशंस, वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशंस px प्लस 3y इक्वल p माइनस 3 12x प्लस py इक्वल p हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस इज -6 only, 6 only, प्लस माइनस एनी रियल नंबर्स एक्सेप्ट प्लस या माइनस। बताइए दो इक्वेशन हमें गिवन है, क्या है? एक इक्वेशन हमें px प्लस का 3y इक्वल क्या है p माइनस 3 है, हाँ या ना? और 12x यहां से हम ये करना चाह रहे हैं क्या, जो देखिए ये एक इक्वेशन हमें ये दे रखा था, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं, और दूसरा दे रखा है 12x प्लस का py इक्वल क्या दे रखे हैं p दे रखे हैं, हाँ या ना? चलिए देखते हैं हम यहाँ से, तो a की वैल्यू निकालिए, फर्स्ट इक्वेशन a1 क्या आ जाएगा p आ जाएगा, b1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और c की वैल्यू c1 की वैल्यू कितना आएगा p माइनस का 3 आ जाएगा, हाँ या ना? और a2 जो आ जाएगा ये हमें 12 आ गया, और b2 जो आ गए ये p आ गया, और c2 जो आ जाएगा ये p आ गया। कह रहा है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस फॉर इनफाइनाइट फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए हम क्या करेंगे, क्या था कंडीशंस ये बताइए। a1 अपॉन का a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल क्या है c1 अपॉन c2, हाँ या ना? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए यही था ना हमारा, जो a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, a1 की वैल्यू हमें कितना दे रखा है p दे रखे हैं, हाँ या ना? तो p अपॉन का a2 क्या है ये बताइए 12 है, इक्वल b1 की वैल्यू कितना है 3 है, अपॉन का क्या आ जाएगा p आ गया, हाँ या ना? b2 हमारा क्या है p है, और c1 की वैल्यू क्या है हमारा p माइनस का 3 है। क्लियर है? और ये अपॉन का क्या होगा p होगा। किसी एक कंडीशन से हम यहाँ से क्या करेंगे, इसी को फर्स्ट और सेकेंड से निकालिए इसका वैल्यू, यानी इसको ले लेते हैं p अपॉन का 12 इक्वल 3 अपॉन का p, यानी मैं यहाँ से ये कहना चाह रहा हूँ क्या, जो p स्क्वायर इक्वल 12 3 जा 36, यानी p की वैल्यू निकालेंगे तो √36 इक्वल प्लस माइनस 6, हाँ या ना? क्या आ जाएगा ये हमारा प्लस माइनस 6, हाँ तो यही हमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आएगा प्लस माइनस 6, बताइए कौन सा आएगा। ये कह रहा है p फॉर विच द इक्वेशन इतना है दैट्स इनफाइनाइट हैज मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस यानी दैट मींस अभी हमारा कंडीशन भी क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। इसमें p की वैल्यू हम निकाल दिए, यहाँ पे इक्वेशन जो हमारा था जो इक्वल होना चाहिए ना इसमें, तो अगर हम यहाँ से देखिए ये वैल्यू जो अगर हम क्या लेते हैं प्लस, ये p जो हमारा आ गया प्लस में यहाँ पे 6 आ गए, तो अगर हम 1 बाय 1 करके कंडीशन हम क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। देखिए इसका क्या करना पड़ेगा हमारा, जो अगर हम क्या लेते हैं इफ p इक्वल 6 ले लेते हैं, तो हमें क्या था p अपॉन का फर्स्ट कंडीशन यहां से देखेंगे क्या है कंडीशन हमारा, p अपॉन का 12 इक्वल 3 अपॉन p, हाँ या ना? p अपॉन
P/12 इक्वल 3/12, 3/P था ये हमारा, इक्वल P माइनस का ये हमारा क्या है ये बताइए, P-3 था अपॉन का P-3, P-3 अपॉन का क्या होंगे P होंगे, हाँ या ना। यहाँ से P की वैल्यू देखिए प्लस इस पे पुट कीजिए तो सेटिस्फाइड हो रहा है, तीनों इक्वल हो रहा है या नहीं हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं इसको। तो अगर बताइए 6/12 इक्वल 3/6 इक्वल 6 माइनस 3/6, हाँ या ना। इसको देखिए तो ये 6 हो गया, यानी ये 1/2 आ गया, ये 1/2 आ गया, और 6 ये 3/6 है, यानी डेट मीन्स ये भी 1/2 आ गया, हाँ या ना। यानी 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2, ये तो हो गए। अब हम माइनस को चेक कर लेते हैं, P इक्वल क्या हो गया, अगर हम माइनस ले लेते हैं 6 तो चेक करते हैं, देखिए इसी में कंडीशन में हमारा क्या था, P/12 इक्वल 3/P इक्वल क्या होगा P-3/P। हाँ, P की वैल्यू क्या है -6/12 इक्वल 3/P, यानी डेट मीन्स 3/6 इक्वल क्या हो गया -6 और -3/6, हाँ या ना। यहाँ -6/12 यानी डेट मीन्स ये -1/2 आ गए, ये 3 ये हो गया -1/2 आ गए, ये -6 और -3 मिलके कितना आ जाएंगे -9/6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी 3/2 आया। बताइए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, -1/2 इक्वल क्या हो गया यहाँ पे इक्वल, यानी 3/2, यानी ये डज नॉट इक्वल हो गए, यानी डेट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि आज जो सिर्फ और सिर्फ ये P इक्वल 6 पे ही क्या होगा, ये कंडीशन हैज मेनी सॉल्यूशंस, हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, यानी ये कौन सा कंडीशन हमारा सेटिस्फाई करेगा, और सिर्फ जो है ये हमारा क्या होगा +6। अगर हम क्या किसकी वैल्यू, अगर हम क्या लेते हैं 6 लेते हैं तो अभी हमारा क्या होगा, ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होगा। देखिए कितना क्वेश्चन था घुमाने वाला, यानी डेट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं क्या बहुत सारे बच्चे ऐसे किए होंगे जो सीधा इसकी क्या कर रखे होंगे, P की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे क्या कर दिए +-6, ये ऑप्शन मार करके निकल गए होंगे, लेकिन ये ऑप्शन क्या है रॉन्ग है, ये ऑप्शन +-6 नहीं होगा। इसलिए जो लगता होगा सारे क्वेश्चन आसान है, लेकिन इसमें जो है दिमाग मतलब इसको हमें क्या करना है, माइंड को कंसंट्रेट करके हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हाँ या ना, ध्यान देना है। जो हमें यहाँ पे इसकी P की वैल्यू यानी इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो हमें जो पहले हमें P की वैल्यू को निकाल लेंगे, या जो भी वैल्यू दे रखा है उसके फाइंड करके फिर उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेंगे, क्योंकि जो हमें स्क्वायर रूट अगर आता है उससे बाहर तो प्लस माइनस, प्लस और माइनस दोनों में कंडीशन में ये होता है, हाँ या ना। इसमें तो दोनों वैल्यू को चेक करेंगे, जो कंडीशन हमारा सेटिस्फाई करेगा जो वैल्यू, उसी वैल्यू को हमें क्या करना है, इसमें आंसर मारना है, हाँ या ना। चलिए देखिए अब हम आते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ से कह रहा है क्या, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR द शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर्स द मेजर ऑफ एंगल C इस मेजर का हमें क्या निकालना है, C का वैल्यू फाइंड करना है, हमें ये एंगल निकालना है, हाँ या ना। हमें क्या करना है, इस एंगल की वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड करना है, यानी डेट मीन्स मैं ये एंगल निकालना चाह रहा हूँ, हाँ या ना। इस एंगल को कैसे निकालेंगे बताइए, इसको हम कैसे निकालेंगे। अब ये हमें कंडीशंस दे रखा है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR जो है ये हमें गिवन है। अब देखिए यहाँ से हमें क्या है, जैसे 3.8 यानी AB की लेंथ हमें दे रखा है 3.8, हाँ या ना। BC हमें 6, तो हमें साइड की रेशियो अगर निकालते हैं, यानी डेट मीन्स ये हमारा क्या ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस है, ट्रायंगल से हमें ये रिलेट करेंगे इसको। जैसे ही हमारा क्या होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो कॉरिस्पॉन्डिंग, यानी डेट मीन्स जो नो ट्रायंगल जो दे रखा है हमें गिवन किया है, एक ट्रायंगल दे रखा है यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, हाँ है ना। इसमें साइड की रेशियो निकालिए तो देखिए तो क्या होता है, जो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR is corresponding, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1
कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल। अगर कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, तो सीपीसीटी से यानी क्या होगा, उसके अपोजिट साइड्स भी एंगल, सॉरी साइड्स ने अपोजिट एंगल जो होंगे क्या होंगे, वो भी हमारा क्या होगा, इक्वल होंगे। तो उसी से हमें क्या करना है, एंगल सी की वैल्यू निकालना है ना। तब चेक कर लेते हैं प्रोपोर्शनलिटी है या नहीं है। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, जो अगर ए बी अपॉन का इफ, देखिए ए बी इस कंडीशन में ट्रायंगल एबीसी में ए बी का साइड जो है किसके बराबर होगा, आर क्यू के होगा या क्यू आर के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे ये, यानी क्यू आर के बराबर होगा। क्लियर है। और बी सी जो है वो हमारा किसके बराबर हो जाएंगे, ये हमारा पी क्यू के बराबर होगा, हाँ या ना। और ए सी जो होगा वो हमारा क्या होगा, ए सी, यहाँ से देखिए ए सी जो हमारा किसके बराबर हो जाएंगे, ये हमारा क्या होगा, पी आर के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे, पी आर के बराबर। तो हम यहाँ से ना हर सिचुएशन में देखते हैं ए बी यहाँ पे दे रखा है क्या, यानी दिस इंप्लाइज ए बी की वैल्यू क्या है, ये बताइए। ए बी हमारा 3.8 गिवन है, अपॉन का क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू देखिए क्या है, क्यू आर जो हमारा दे रखा है 7.6 गिवन है। इक्वल हमें क्या है, बीसी, बीसी की वैल्यू क्या दे रखा है, हमें 6 दे रखे है, हाँ है ना। पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। इक्वल हमारा ए सी, ए सी की वैल्यू क्या आ रहा है, ये बताइए। ए सी जो है हमारा क्या है, 3√3 दे रखा है, हाँ या ना। पी आर, पी आर की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 6√3 दे रखे। हम ना साइड की रेशियो इसका निकालते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है साइड की रेशियो। जैसे 3.8, ये हमारा 3.8 है और 7.8, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया, इसको हमें क्या करेंगे 1/2 लिख सकते हैं। ये 2 टाइम से जाएगा, ये 1/2 हो सकता है, √3 3 1 जाए यानी 2 आ जाएगा। क्लियर है, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, यानी डेट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्या, जो इसकी जो साइड की रेशियो आया 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2 आ गए। देखिए साइड प्रोपोर्शनल में है या नहीं है, 1/2 1/2 1/2 आ गए ना सारे, दिख रहा है ना ये सारे चीज, 1/2 1/2 1/2 आ गए। तो हम यहां से कह सकते हैं ना, ये दोनों ट्रायंगल जो होगा क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा, हाँ या ना। Therefore triangle ABC similar to triangle क्या होगा, PQR, किससे, SSS सिमिलरिटी से। SSS सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलरिटी से सिमिलर हो गए। और जैसे ही सिमिलर हो जाएगा तो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, यानी सिमिलर ट्रायंगल के कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहां से लिख देंगे क्या, देयरफॉर देखिए, यानी कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो उसका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। जैसे ही कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो गया तो अब यहां से देख लीजिए क्या होगा इसमें। तो एंगल ए जो होगा वो क्या होगा, एंगल आर के बराबर हो जाएंगे। एंगल ए किसके बराबर हो जाएंगे, एंगल आर के बराबर हो बराबर हो जाएंगे। एंगल ए किसके बराबर हो जाएंगे, एंगल आर के बराबर हो जाएंगे। और यहां से जैसे देखिए, इसको मैं ये देख रहा हूं, एंगल ए जो है किसके, एंगल आर के बराबर हो गए। और ये हमारा बी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के बराबर हो जाएंगे। सी जो होगा पी के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। तो हम यहाँ से देखते हैं एंगल ए जो है एंगल आर के बराबर हो जाएंगे। और जो हमारा ये कितना डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल ये हमें आर जो है, आर हमें 80 डिग्री दे रखा है। क्लियर है।
और एंगल बी जो है एंगल किसके, क्यू के बराबर हो जाएंगे। एंगल बी जो है वो हमारा क्या होगा, एंगल बी, ये देखिए एंगल बी जो है एंगल किसके, क्यू के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना, तो ये क्या हो जाएंगे 60 डिग्री हो जाएंगे। क्या हो जाएगा ये इक्वल 60 डिग्री। हाँ हमें बी ही नहीं निकालना था, तो एंगल सी क्या हो जाएगा 60, और सॉरी एंगल बी बराबर, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएंगे। और उसके बाद फिर हमारा क्या होगा, सम ऑफ द, हम जानते हैं जब दो, एक ट्रायंगल में टू एंगल्स दे रखा है, एक ट्रायंगल में, किसी ट्रायंगल में टू एंगल्स दे रखे हैं, वो तो थर्ड एंगल्स हम निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। हाँ तो सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल, अब देखिए नाम दे दिए, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल क्या हो जाएंगे ए बी सी। हाँ हमें सीनियर निकालना था ए बी सी, तो अब ए बी सी से यहाँ से निकाल दीजिए ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180। एंगल ए की वैल्यू कितना दे रखा है 80 डिग्री दे रखा है, प्लस एंगल बी हमने 60 डिग्री निकाल दिए थे, अब प्लस का एंगल सी हमें फाइंड करना है 180 डिग्री। तो एंगल सी इक्वल क्या होगा 180 माइनस का क्या होगा 140 इक्वल 40 डिग्री। क्लियर है, एंगल सी जो आ जाएंगे ये हमारा क्या हो गया 40 डिग्री हो गया, ये डी ऑप्शन हो जाएंगे। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे ये क्वेश्चंस, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें हमारा, अब ये क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, tan 2a इक्वल 3 tan a इज ट्रू व्हेन द मेजर ऑफ एंगल a इज। अब हम वन बाय वन करके इसको हम सेटिस्फाई करते हैं। देखिए यहाँ से एंगल a हमें कह रहा है tan 2a इक्वल 3 tan a, कब ट्रू होगा, तो tan यहाँ से हमें क्वेश्चन में दे रखा है क्या, जो tan कौन से कंडीशन में ये सेटिस्फाई होगा, तो tan 2a इक्वल 3 tan a, यहाँ पे एंगल पुट कर दीजिए, हाँ या ना, व्हेन द मेजर ऑफ एंगल ए, तो एंगल ए अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में लेते हैं एंगल 90 डिग्री, तो यानी दैट मींस tan क्या होगा tan 2 इंटू 90 डिग्री, हाँ 3 इंटू tan 90 डिग्री। अब ये हमें ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री से ये क्वेश्चंस लिया गया है। अब ये पता है ना वैल्यू tan 90 डिग्री, अगर tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या आएगा, तो हमें ये सेटिस्फाई होगा ही नहीं यहाँ से। अगर हम tan 90 डिग्री की वैल्यू की हम यहाँ से करेंगे, तो ये पता है tan जो हमारा जाएगा ये कितना डिग्री, ये हमें tan 290 डिग्री, तो ये हमारा क्या होगा सेटिस्फाई होगा ही नहीं, 3 हो जाएगा इंटू tan, ये 0 हो जाएगा, ये इनडिफाइंड अनडिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, तो ये हमें सेटिस्फाई होगा ही नहीं यहाँ से। क्लियर है या नहीं है, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, 90 डिग्री होगा ही नहीं। 60 डिग्री अगर हम करते हैं तो ये भी हमारा क्या हुआ 3 tan 60 डिग्री। अभी इसको हम देखिए इसमें क्या करेंगे, tan 2 इंटू 60, और इसमें अगर हम लेते हैं 3 इंटू tan 60 डिग्री। अब बताइए tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या आता है, √3 होता है, तो 3 √3 हो जाएगा, ये हमारा होगा नहीं, tan 120 इसकी होगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो हम यहाँ से tan हम इसको करेंगे क्या 45 डिग्री, देखते हैं क्या आता है, tan 45 ये 1 होता है, तो 3 हो जाएगा। अब ये करेंगे 90, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा, ये 30 डिग्री देके हम देखते हैं यहाँ से tan। अब बताइए tan 2a इक्वल हमारा क्या हो गया 3 tan a, थ्रू ऑप्शन से करेंगे तो tan 2 इंटू 30 डिग्री इक्वल क्या होगा 3 इंटू tan a की जो वैल्यू अगर हम यहाँ से करना चाह रहे हैं तो कितना आ जाएगा tan 3 इंटू tan 30, 3 इंटू tan 30। अब वैल्यू पुट कीजिए, tan ये आ जाएगा हमारा किसके बराबर होगा tan 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, और ये हमारे 3 इंटू tan 30। अब इसमें वैल्यू करेंगे तो tan 60 की वैल्यू क्या आ जाता है, ये हमारा √3 होता है।
कितना होगा ये हमारा, √3 होंगे, और 3 × 10 10 30 1 का क्या होगा, √3 होगा। तो ये √3 जो है ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यानी डेट मीन्स ये भी हमारा क्या होगा, √3 होगा। यानी मैं यहाँ कह सकता हूँ √3 इक्वल क्या होगा, √3 वेरीफाई हो गया। तो यानी डेट मीन्स ये कौन सा होगा, ये ऑप्शन हमारा डी होगा। हाँ या ना, ऐसे करके हमें क्या करना है, निकल जाना है इसको ऑप्शन लेके, वैल्यू पुट करके। इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो हमें क्या करना है, ऑप्शन से सब में सबकी वैल्यू 1 बाय 1 करके चेक करके, और हमें क्या करना है, जो आंसर आएंगे उसको हमें टिक करके निकल जाना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए अगले क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इसमें बिल्कुल सेम है, साइन 20 डिग्री और साइन 70 डिग्री। अब इसका देखिए वैल्यू क्या कर रहा है, जैसे ही अगर हम क्या करेंगे, साइन 0 से अगर हम क्या करेंगे, अगर हम आगे की ओर इंक्रीज कर रहे हैं, साइन 0 डिग्री से जैसे ही हम क्या करते हैं, साइन 90 तक अगर हम जाते हैं ना, तो इसकी वैल्यू हमें क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे अगर मान चलिए साइन 0 की वैल्यू अगर हम क्या करते हैं, तो साइन 0 होता है। हाँ या ना, साइन 30 की वैल्यू क्या होता है, अगर हम करेंगे तो 1/2 आता है। हाँ या ना, साइन 45 की वैल्यू करेंगे तो 1 का क्या आएगा, √2 आएगा। हाँ या ना, साइन अगर हम क्या करेंगे 60 की वैल्यू करते हैं तो क्या आता है, √3/2 आता है। यानी डेट मीन 0 1/2 1/√2 √3/2, यानी डेट मीन्स हम यहाँ से जैसे ही अगर हम ऐसे इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये जबकि ये कह रहा है क्या, साइन 20 ग्रेटर साइन 70, तो 70 तक पहुंचेंगे तो ये तो हमारा क्या हो गया, और इंक्रीज करेगा ना वैल्यू यहाँ से, और ये हमें हो गया, और साइन यहाँ पे क्या करेंगे तो ये 1 आ जाता है। क्लियर है या नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे कह रहे थे ये तो ऑप्शन गलत है, क्यों, क्योंकि साइन 20 डिग्री की वैल्यू कह रहा है ग्रेटर होना चाहिए साइन 70 डिग्री से। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं ना, रॉन्ग है ना, क्योंकि वैल्यू तो यहाँ 0 1/2 देख रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं 1/√3 फिर ये 1 आ गया। हाँ या ना, इंक्रीज करते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री की वैल्यू क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, जबकि यहाँ पे ग्रेटर कर रहा है, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। हाँ या ना, इसी तरह से साइन 20 कॉस 20, अब इसमें आएंगे तो इसकी वैल्यू भी देखिए, एक बढ़ता है तो क्या होता है, दूसरा घटता है। साइन अगर इंक्रीज कर रहा है तो कॉस क्या होना चाहिए, कॉस घटेगा। हाँ या ना, कॉस की वैल्यू अपोजिट होता है ना इसका। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, इसके कंडीशन को भी हमें क्या करना है, सेटिस्फाई करवाना है, जो हमें साइन इसकी वैल्यू रख के, और जैसे ही अगर हम इंक्रीज करते जाएंगे तो इसकी वैल्यू हमें क्या होता जाएगा, इंक्रीज करते, और फिर हमें क्या होगा, बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है। चलिए देखिए, अब हम ये तो हो गया, ये कट हो गए, मतलब कैंसिल हो गया। फिर हम बी में आते हैं, बी में हमें कह रहा है क्या, साइन 20, क्या बी ऑप्शन में, ए तो हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, ए तो होगा नहीं। बी में हम देखते हैं क्या कह रहा है, साइन 20, हाँ या ना, ग्रेटर है किसके, कॉस 20 के। क्लियर, साइन 20 है ग्रेटर कॉस 20 के, है या नहीं है, इसके कंडीशन को देखिए क्या कह रहा है ये। अगर साइन 20 कह रहा है तो यहां से अगर हम एंगल की वैल्यू लेंगे इसमें, तो एंगल हमारा क्या आना चाहिए, अगर साइन 20 है और कॉस 20 है, तो अगर हमें यहां से 0 डिग्री में हम जाएंगे, 0 डिग्री जैसे ही अगर हम बढ़ते हैं इसमें, 0 डिग्री 0 डिग्री टू 45 डिग्री, कितना, 0 डिग्री से लेके अगर 45 डिग्री में जाते हैं, तो साइन की जो वैल्यू होता है वो हमारा क्या होगा, साइन इज लेस। यहां से देखिए 0 से 1/2 1/√2, ये हमारा क्या हो गया, जो साइन यहां से क्या हो रहा है, लेस हो गया। फिर उसके बाद आगे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। हाँ या ना, इंक्रीज करते चले जा रहा है, यही कर रहा है, साइन इज लेस देन 0 डिग्री टू 45 डिग्री, साइन इज लेस देन कोसाइन। क्लियर। तो इसीलिए साइन जो होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, साइन 20 डिग्री ग्रेटर नहीं, क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। यानी साइन हमें इसका जो, यानी डेट इज, मैं यहां से ये कह सकता हूं क्या, साइन 20 डिग्री ग्रेटर नहीं, लेस होना चाहिए कॉस 20 डिग्री के। तो ये हमारा क्या होगा,
तो इसमें भी हमें क्या हो जाएगा, जो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर हम आएंगे सी में, cos 20 डिग्री ग्रेटर cos 70। हाँ ये देखिए ये तो सही है, cos की वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज करेगा ना जीरो से लेके यहाँ से, तो फिर यहाँ से cos 70 से जाने के बाद ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। क्लियर, क्यों, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है, इसकी वैल्यू जो क्या होगा, डिक्रीज होगा 0 डिग्री से लेके, अगर हम यहाँ से करेंगे 0 डिग्री से तो cos डिक्रीज टू 0 डिग्री टू, ये कॉस जो है ना 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्लियर है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, जबकि 20 डिग्री तक ही कह रहा है, बड़ा होना चाहिए cos 70 से, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है। ये हमारा ट्रू है, ये कंडीशन सेटिस्फाई, ये ट्रू है। और ये तो हमारा क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, इसी तरह से हमने वैल्यू के बेस पे हमें क्या कर लिया, जो कौन बढ़ रहा है, कौन इंक्रीज कर रहा है, कौन डिक्रीज कर रहा है, उसके बेस पे हमने इसको क्या कर दिया, टिक कर लिया, हाँ या ना। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है, द देखिए इस क्वेश्चन को, A 30 meter long rope is tightly stretched and tied from the top of pole to the ground। हाँ या ना, क्या हो गया ये, 30 meter long rope is tightly stretched and tied from the top of pole to ground if the rope makes an angle of 60 degree। कितना एंगल बना रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस का है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उससे है ये क्वेश्चंस। देखिए अच्छे से क्या कर रहा है, 30 मीटर लॉन्ग रॉप इज टाइटली स्ट्रेच्ड, क्या कर दिया गया है, 30 मीटर लॉन्ग रॉप इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड tied from the top of the pole to the ground if the rope makes an angle of 60 degree with the ground, the height of the pole is। कितना आसान क्वेश्चन है, क्लियर है। देखिए इस क्वेश्चन को और आंसर दीजिए जल्दी से। देखिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो ये हमारा क्या है, एक पोल, और इस रोप को ना टाइटली इससे क्या कर दिया, टाइट कर दिया गया। कह रहा है 30 मीटर लॉन्ग रोप, ये हमारा कितना दे रखा है, ये 30 मीटर दे रखा, इज स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल। ठीक है, टॉप जो है ये इससे टाइट कर दिया गया ग्राउंड से, यहाँ ये हमारा क्या है, ग्राउंड है, ये क्या है, ये ग्राउंड है, और ये हमारा क्या है, पोल है। क्लियर है, ये क्या है, हमारे पोल है। और इफ द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, अब ये रोप जो है इससे ये कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, हाँ या ना। और विथ द ग्राउंड द हाइट ऑफ द पोल इज, अब हाइट ऑफ द पोल इसकी लेंथ निकालना है। अब बताइए यहाँ से हमें इसकी लेंथ दे रखा है, यानी डेट मीन्स यहाँ से हमें ये लेंथ निकालेंगे तो हम ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, हाँ या ना। यहाँ से तो हम सीधा निकाल सकते हैं, जैसे ये ए है, ये बी है, ये और सी है, तो अब यहाँ निकालेंगे क्या, इन आरटी ट्रायंगल यानी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। एबीसी में अगर हम क्या निकालना है, इसकी लेंथ निकालना है, तो हम कौन सा, या बताइए कंडीशंस क्या होगा इसके बीच में। ये हमें अगर 90 डिग्री ये पता है ना, जो ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग को मालूम होना चाहिए, जो 90 डिग्री के सामने वाले जो साइड होता है ना, वो हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। याद रखिएगा इसको, 90 डिग्री के सामने वाले साइड से हाइपोटेनस होंगे, और जो जिस एंगल की बात करेगा, यानी डेट मीन्स ये एंगल अगर थीटा है, तो थीटा के एंगल के सामने वाले साइड हमेशा क्या लेना है, उसको परपेंडिकुलर लेना है, हाँ या ना। यानी ये जैसे ये थीटा दे रखा है, तो इसके सामने वाले साइड को हमें क्या लेना है, परपेंडिकुलर लेना है। बाकी जो हमें क्या होगा, ये परपेंडिकुलर। अगर ये थीटा यहाँ पे दे रखा है, तो ये सामने वाले साइड इसके क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर है।
और ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर, बाकी क्या होगा, ये हमारा अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो जाएगा। अगर यहाँ पे थीटा की बात करेगा, एंगल की बात करेगा इस एंगल का, तो ये सामने वाले क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ये बेस हो जाएगा। हाँ है ना। उसी तरह से यहाँ से देखिए ये हमारा क्या है, ये इस एंगल की बात कर रहे थे, इसके सामने वाले एंगल हमारा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया। ये हमें क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाले साइड से हमारा क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। हाँ या ना। अगर ये हाइपोटेनस अगर ये हमारे हो गए, तो अगर हम ये इसमें करते हैं क्या, जो ये अब रिलेशन हमें निकालना है, देखिए इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में किसका रिलेशन होता है, साइन का होता है, कॉस का होता है, उसको हमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते। हम जानते हैं क्या, साइन यानी डेट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो हम यहां से लिखना चाह रहे हैं, क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन का क्या होगा, हाइपोटेनस यानी डेट मीन्स ए सी, यानी साइन 60 डिग्री इक्वल ए बी की वैल्यू क्या है, ये बताइए, पी है, परपेंडिकुलर है, अपॉन का ए सी क्या है, 30 डिग्री। यहां से आप वैल्यू पुट कर दीजिए, निकालिए इसको, देखिए क्या आएगा, साइन 60 क्या होता है, मालूम है ना, √3 अपॉन का 2 होता है, इक्वल क्या होगा, पी अपॉन का 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसको, क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहां से हमारा क्या आ जाएगा, अब ये हमें अगर निकालना चाह रहे हैं, इस फिगर को हम बता दिए हैं, ध्यान रखिएगा इसको। अब ये राइट √3 अपॉन 2 इक्वल पी अपॉन 30, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या होगा, ट्वाइस ऑफ पी इक्वल क्या होगा, 30 √3 आ जाएंगे। पी की वैल्यू निकालेंगे तो 30 √3 अपॉन का 2 कैंसिल हो जाएगा, 15 √3 क्या आ जाएगा, 15 √3। कौन सा ऑप्शन है, 15 √3, ये देखिए हमारा यही ऑप्शन हो गया। क्लियर है। चलिए अब हम आएंगे क्या, ऑन द टॉप फेस ऑफ द, अभी इस क्वेश्चन को 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए अच्छे से, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से लिया गया है और बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए कोशिश कीजिए जल्दी से इसको। क्वेश्चन कह रहा है ऑन द टॉप फेस ऑफ द वुडन क्यूब, हमें क्या दे रखा है, टॉप जो दे रखा है वो क्यूब शेप का है, किस शेप का है, क्यूब शेप का है। ऑन द टॉप फेस ऑफ द क्यूब ऑफ द साइड 7 सेंटीमीटर हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस of radius 0.35 सेंटीमीटर are to be formed by taking out the wood। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिप्रेशंस डेट कैन बी फॉर्म्ड। तो यहाँ पे ना हमें क्या दे रखे हैं, वुडन क्यूब का साइड कितना दे रखा है, क्यूब का साइड हमें दे रखे हैं क्या, क्यूब साइड ये हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है फेस का। क्लियर है या नहीं है। तो अगर हमें क्या दे रखे हैं, साइड अगर 7 सेंटीमीटर गिवन है, तो रेडियस हमें कितना दे रखा है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस। क्लियर है, ये हमें गिवन है, डिप्रेशंस का रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस ये हमें दे रखे हैं। अब हम यहां से करेंगे क्या, रेडियस ऑफ डिप्रेशंस इसका दे रखा है, तो
डायमीटर निकाल लीजिए, क्योंकि रेडियस हेमी स्फेरिकल का दे रखा है, क्यूब का साइड वो किसके बराबर हो जाएगा साइड का, अगर हम यहाँ से दे रखे हैं तो इसके हमारा क्या है रेडियस दे रखा है इसमें हेमी स्फेरिकल का, तो हमें यहाँ पे जो डायमीटर इसका कितना आएगा, डायमीटर ऑफ ईच डिप्रेशंस इक्वल मल्टीप्लाई कीजिए 2 मल्टीपल का 0.35, कितना आ गया ये हमारा 7 आ गया ना, 0.7 सेंटीमीटर, हाँ या नहीं। तो नंबर ऑफ डिप्रेशंस अगर हम निकालेंगे, नंबर ऑफ डिप्रेशंस along one side इक्वल क्या हो गया 7 अपॉन का 0.7, डेट मीन्स पॉइंट कैंसिल होगा, 0 आएगा, यानी क्या आ गया 10 आ गया, क्या आ गया 10। तो अब यहां से कह रहा है क्या, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिप्रेशंस डेट कैन बी फॉर्म्ड, यानी मैक्सिमम द नंबर ऑफ डिप्रेशंस, नाउ द नंबर of depressions on the top face इक्वल क्या होगा 10 मल्टीपल का 10, 10 मल्टीपल 10 इक्वल क्या हो गया 100 हो गया, हाँ या ना। अब ये 10 क्यों आया ये बताइए, नंबर ऑफ डिप्रेशंस टोटल, तो हमें यहाँ पे एक का हमें क्या था उसका वन साइड का 10 आ गया, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिप्रेशन ऑन द फेस यानी डेट मीन्स कितना आ जाएगा 100 होगा, ये हमारा कितना हो गया 100 हो गया, क्लियर है या नहीं। देख लीजिएगा एक बार इसको वीडियो को फिर दोबारा पढ़ के देखिए इसको, इफ मीन एंड द मीडियन ऑफ द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 10 एंड 11, कितना, यानी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा, पूछता है वीवीआई है ये हमारा, क्या है ये वीवीआई, क्लियर। देखिए क्या कह रहा है इसमें, जो अगर मीडियन हमारा यानी डेट मीन्स मीन हमें गिवन है, मीन क्या दे रखा है हमारा 10 गिवन है, हाँ या ना, और मीडियन जो है हमारे दे रखे हैं, हमारा मीडियन है वो हमारा 11 गिवन है, कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ मॉड, मॉड इज इक्वल टू, एक चीज हमारा जानते हैं आप लोग, जो मॉड का जो फॉर्मूला होता है ना, मॉड इज इक्वल टू हमारा क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इस चीज को याद रख लीजिएगा, हाँ या ना, जो हमारा इसको यूलर्स फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है। यूलर्स फॉर्मूला, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इस चीज को याद रख लीजिएगा और रट लीजिएगा एक तरह से, इसको माइंड में अच्छे तरह से हमें क्या कर लेना है, इसको सेटअप कर लेना है। यानी मैं एक चीज यहाँ पे बताता हूँ, क्या ये कंफ्यूजन होता है हमेशा, जो 3 मीडियन होगा या क्या होगा 2 मीडियन होगा, तो एक चीज देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, जो 3 क्योंकि नंबर हमारा क्या है 3 बड़ा है या 2, तो 3 और 2 में यानी 2 ग्रेटर है, यानी सॉरी 3 ग्रेटर है, 3 जब ग्रेटर है तो यानी मीडियन की ये वर्ड देखिए कितने हैं ये हमारा, यानी ये भी लेटर से भी हमारे क्या होगा बड़ा होगा, इसलिए यहाँ पे हमें 3 लगाना है और इसमें माइनस कर देना है, यानी डेट मीन्स ये हमारा क्या होगा लेटर्स इसके छोटे हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2 माइनस करना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है,
हाँ या ना, समझ में आ गया। यानी मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में, एक तरह से जो कंफ्यूजन ना हो, जो मीडियन है MEDIAN, ये लेटर्स थोड़ा बड़ा है, तो इसमें हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस कर देना है। यानी किसमें मीन हमारा क्या है, यानी डेट मीन्स मीन जो है हमारा क्या छोटे, यानी MEAN मीन, यानी इसके लेटर्स थोड़ा छोटा है किसके कंपैरिजन में, मीडियन के कंपैरिजन में, इसलिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना और माइनस, यानी मीडियन में से मीन को माइनस करके हमें यानी मॉड का यहाँ पे निकालना है। तो मॉड का हमें फॉर्मूला इक्वल टू क्या होगा, 3 मीडियन माइनस का 2 मीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस का 2 मीन। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, आसान से देखिए कितना मॉड निकालना है ना, इसको वैल्यू पुट कर दीजिए तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई मीडियन, मीडियन हमें कितना दे रखा था 11 माइनस का 2 माइनस का मीन, मीन की वैल्यू कितना है 10 है, निकालिए इसको कितना आएगा 11 माइनस 3 33 माइनस का क्या आ गया 20। अब इसमें 33 में से 20 माइनस कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। 13 हमारा कौन सा ऑप्शन है, सी है, इसको मार के यानी डेट मीन्स आंसर करके इसको क्या कर जाइए, टिक करके निकल जाइए आगे। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, कह रहा है पैरेललोग्राम हैविंग वन ऑफ इट्स साइड्स 5 सेंटीमीटर circumscribes a circle, the perimeter of parallelogram is, पैरेललोग्राम का पेरीमीटर कितना होगा, क्या होगा, इसको निकालना है। देखिए जल्दी से इस क्वेश्चन को और बनाने का कोशिश कीजिए जल्दी। कह रहा है पैरेललोग्राम हैविंग वन ऑफ इट्स साइड्स 5 सेंटीमीटर सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, सर्कल के क्या है ये अंदर में। तो अब ये जो होगा ना, तो एक चीज याद रख लीजिए इसमें, जो जैसे ही अगर कह रहा है क्या, जो ये हमारा ये पैरेललोग्राम जो सर्कल के अंदर सरकमस्क्राइब है, तो यानी ये ना क्या होगा, इसके जो होगा ये क्या बनाएगा, ये रोम्बस बनाएगा। क्या बनाएगा, ये रोम्बस बनाएगा, हाँ या ना। यानी डेट मीन्स इसके ऑल साइड्स जो होंगे वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं एक चीज पॉइंट्स नोट करवाना चाह रहा हूँ, क्या जो देखिएगा इसको याद कर लीजिएगा, जो ये पैरेललोग्राम सरकमस्क्राइब सरकमस्क्राइब a circle must be a rhombus। ठीक है, ये क्या होगा, रोम्बस होगा। क्लियर है, इन रोम्बस ऑल साइड्स, जानते हैं ये आप लोग, जो रोम्बस के जो होते हैं ऑल साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है, हाँ या ना। और इसके जो क्या साइड्स दे रखे हैं पैरेललोग्राम का, तो साइड जो हमें दे रखे हैं ये 5 सेंटीमीटर है, साइड 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है क्या, जो तो पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम, तो क्या होगा, रोम्बस के पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा। यानी डेट मीन्स मैं यहाँ से कह सकता हूँ पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम फोर इंटू साइड, ऑल साइड इक्वल होंगे ना इसके, तो 4 मल्टीपल का 5 इक्वल टू क्या होगा 20। क्या आ जाएंगे ये,
यानी डेट मीन्स यहाँ से मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्या पेरीमीटर क्या हो जाएगा इक्वल 4 मल्टीप्लाई का साइड के बराबर हो जाएंगे यानी रोम्बस के साइड, यानी 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 20 सेंटीमीटर। कहाँ है यानी 20 सेंटीमीटर। क्लियर या नहीं, समझ में आ गया, क्लियर हो गए ना कि नहीं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसमें। इस क्वेश्चन को देखिए क्या है, जो E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स, क्या दे रखा है E और F जो है पॉइंट है ऑन द साइड्स AB एंड AC रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रायंगल ABC सच दैट AE इक्वल EB AE अपॉन EB इक्वल AF अपॉन FC इक्वल 1/2। क्या है AE अपॉन EB इक्वल AF अपॉन FC इक्वल 1/2। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज ट्रू, कौन सा रिलेशन ट्रू होगा। यानी ट्रायंगल हमें क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल गिवन है ABC गिवन है। क्या सा ट्रायंगल गिवन है ABC गिवन है, हाँ या ना। बनाने का कोशिश कीजिए इसको जल्दी से। रिलेशन इसका निकालिए। एक ट्रायंगल ABC दे रखा है, A है, ये B है और C है, हाँ या ना। इस पे E और F यहाँ पे कट कर दिए ये। क्लियर। और रिलेशन हमें गिवन क्या है, जो AE अपॉन का EB इक्वल किसके होंगे, AF अपॉन का FC इक्वल 1/2, हाँ या ना। क्लियर है। जो अगर हम यहां से करेंगे इसको AE अपॉन EB इक्वल AF अपॉन का FC इक्वल 1/2, ये हमें रिलेशन गिवन दे रखा है। तो हम जानते हैं बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम से, यानी बीपीटी थ्योरम बोलिए या कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा, बीपीटी थ्योरम को ही थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है। कौन सा थ्योरम, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, हाँ या ना। बीपीटी थ्योरम से हमारा क्या आ जाएगा, इसका जो EF पैरेलल हो जाएंगे किसके, BC के अगर हो तो AE को ना हम यहां से मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं। लेट AE इक्वल क्या है, x है। AE इक्वल क्या होगा, ये x होगा। AE के किसके बराबर हो जाएंगे, x के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। अगर हमारा AE जो है, ये AE जो हमने मान लिया क्या होगा, x के बराबर हो गए। क्लियर है। AE किसके बराबर हो जाएंगे, x के बराबर हो जाएंगे, हाँ। चलिए देखिए AE जो है x के इक्वल हो गए, तो अगर हम यहां से लिखना चाह रहे हैं क्या, और BE देखिए BE जो है ये हमें क्या होगा 2x, क्योंकि यहां से दे रखा है AE अपॉन का EB इक्वल टू 2x, ये हमें 2x का रेशियो मान लिए, हाँ। तो अब हम यहां से, और AF को हमने क्या कर दिया, यहां से AF इज इक्वल टू y मान लिए हैं, और FC अगर FC करना चाह रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा 2y। तो अगर हम यहां से AE हमारा क्या है x है, EB क्या है हमारा 2x है, तो हमें यहां से लिखना चाह रहे हैं क्या, जो अगर हम AB अगर निकालना चाह रहे हैं तो ये हमारा क्या था x, और ये 2x इक्वल टू क्या होगा 3x हो गया। यानी डेट मीन्स दिस इंप्लाइज, यानी AB अगर हम लिखेंगे तो AE प्लस का क्या होगा EB, यानी डेट मीन्स x प्लस का 2x इक्वल टू क्या होगा 3x हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम AF अपॉन का ये AF और FC की वैल्यू दे रखा है, यानी डेट मीन्स AC अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो AC इक्वल क्या हो जाएगा y प्लस का 2y इक्वल क्या होगा 3y हो जाएगा। इतना क्लियर है या नहीं क्लियर है, ये बताइए, ये क्लियर है ना कि नहीं। आई थिंक क्लियर होंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर का है, ये 2025 में ओरिजिनल क्वेश्चन ये सारे पूछा हुआ है, वही क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है। क्लियर है। चलिए देखिए आगे हम देखते हैं इसका क्या है।
सिमिलर यूजिंग बाय बीपीटी। बीपीटी से हम यहां से कर सकते हैं क्या, ए ई अपॉन का ए बी। देखिए ए ई अपॉन का ए बी क्या होगा, ए ई अपॉन का ए बी क्या निकालेंगे, एक्स अपॉन का, ये एक्स था, ये हमें क्या दे रखे थे, हमने इसको हमने x माने थे, ये 2x था, ये y था, ये 2y था, हाँ या ना। तो ए बी, ए ई अपॉन का ए बी, तो x अपॉन का 3x हम लिख सकते हैं इसको, क्या हो जाएगा ए ई, यानी डेट मीन्स ए ई हो गया x, क्या हो गया ए ई हो गया हमारा x अपॉन का ए बी की वैल्यू कितना था 3x था, क्लियर। और इसी तरह से अगर हम क्या होगा एफ ई अपॉन का क्या करेंगे, बी सी, सॉरी ई, ई एफ, ई एफ, ई एफ अपॉन का बी सी, ई एफ अपॉन बी सी क्या आ जाएगा ये बताइए, एक्स 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 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें, इसको हम लिखना चाह रहे हैं क्या, बी सी इक्वल क्या होगा, यहाँ पे ए बी के जो हमें यहाँ पे वैल्यू आ जाएंगे, बी सी इक्वल क्या होगा 3 ई एफ होगा, हाँ या ना। अब ये कैसे आया, ये इसको बारे में हम देख लेते हैं, यानी डेट मीन्स ये सारे हमारे क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी हम यहाँ से ए ई अपॉन का ए बी इक्वल यहाँ पे ई एफ अपॉन का बी सी, हाँ, तो इसकी वैल्यू हमने रख दिए थे, तो यहाँ पे 1 अपॉन का 3 इक्वल ई एफ की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या था, ई एफ नहीं मालूम था, अपॉन का बी सी, तो मैं यहाँ से बी सी की वैल्यू जो निकालेंगे ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ई नहीं आएगा, 3 ई एफ, यही इसी के बारे में हमने यहाँ पे लिखे थे, इसी, क्लियर है। ये बी सी इक्वल क्या होगा 3 ई हो गया, बी सी इक्वल क्या हो गया 3 ई हो गया। अब इसका देख लीजिए कौन सा यहाँ पे क्या है रिलेशन है इसका, बी सी इक्वल हो गया, क्या हो जाएगा ई एफ इक्वल टू बी सी, ई एफ इक्वल टू 3 बी सी, हाँ ई एफ, या नहीं बी सी इक्वल क्या था हमारा 3 ई एफ था, ये हमारा डी ऑप्शन होगा, कौन सा आएंगे, ये जो हमारा होगा डी होगा, बी सी इक्वल 3 ई एफ, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, क्लियर है। चलिए देखिए इसको आगे, अब ये हमें क्या है पॉलिनोमियल्स का है, ये हमारा देख लेते हैं इसको थोड़ा, क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, जो Which of the following statements is true for a polynomial p of x of डिग्री 3, डिग्री 3 याद रखिएगा, डिग्री 3 यानी डेट मीन्स क्या होगा, डिग्री 3 जब हो तो p of x has the most 2 distinct zeros, p of x has at least 2 distinct zero, p of x has exactly 3 distinct zero, p of x has at most 3 distinct zero, बताइए जल्दी से इसका ऑप्शन क्या होगा, क्या होगा इसका, यानी एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट, यानी डेट मींस पी ऑफ हैज एट मोस्ट 3 डिस्टिंक्ट जीरो आएगा, क्या आएगा पी ऑफ हैज एट मोस्ट डिस्टिंक्ट 3 जीरो आएगा, क्यों, तो इसको हम थोड़ा पॉइंट्स लिख लेते हैं, क्या, जो अगर ये पोलिनोमियल क्या कर रहा है, पोलिनोमियल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3
देखिए इस पॉइंट को क्या कह रहा है ये, जो अगर हमारा ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 ऑफ 3 डिग्री ऑफ 3 कैन हैव अप टू 3 डिस्टिंक्ट रियल जीरोज, इट मे हैव फ्यूअर इफ सम जीरोज आर रिपीटेड। इस जीरो क्या हो जाता है, रिपीट भी हो सकता है और डिस्टिंक्ट जीरो भी हो सकता है। यानी ये डेट मीन्स एट मोस्ट होगा, क्या होगा, एटलीस्ट भी नहीं होगा, यानी डेट मीन्स 2 तो होगा नहीं, ये तो आएगा नहीं, 2 हो रहा है, ये 2 तो होगा ही नहीं, 3 तो होगा एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट जीरो हो सकता है, और एटमोस्ट यानी इक्वल भी हो सकता है, क्या हो सकता है, इक्वल भी हो, यानी फ्यूअर जो होगा सेम जीरो भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे एटमोस्ट आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी नहीं। बहुत सारे बच्चे सी मार्क निकले होंगे लेकिन वो रॉन्ग है, यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन आएगा। क्लियर है या नहीं? देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्या कर रहा है, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप फेसेज इज एट मोस्ट 10। हाँ, एट लीस्ट और एट मोस्ट, यानी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एट लीस्ट और एट मोस्ट वाले क्वेश्चन जो हमें क्या करते हैं, पूछते हैं। तो ये तो पता है जो टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स जो होगा डाइस में कितना होता है, 36 होता है, हाँ या ना? तो ये क्या होंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ डाइस 6 मल्टीपल 6 क्या होगा, 36 आएंगे। 6 मल्टीपल 6 इक्वल क्या हो जाएगा, 36 होगा या नहीं होगा, हाँ या ना? टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगे, 6 मल्टीपल 6 इक्वल 36। क्लियर है? और फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स एट मोस्ट 10, ये जो हो जाएंगे ये हमारा क्या आ जाएगा बताइए, सम्स फ्रॉम यानी सम्स 2 to 10, 2 से लेके 10 तक। एट मोस्ट मतलब होता है शुरू से लेके, यानी डेट मीन्स जो भी नंबर जो होंगे 2 से लेके 10 तक जो नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, जैसे वो हमारा क्या होंगे, इसके फेवरेबल आउटकम्स होंगे। अब ये क्या कहना चाह रहा है, सम्स फ्रॉम 2 टू, सम्स फ्रॉम 2 टू 10, यानी डेट मीन्स यहां से ये है क्या, अगर हम यहां से लेना चाह रहे हैं क्या, जो टोटल जो था हमारा क्या होगा, जो एट मोस्ट सम्स इज एट मोस्ट 10, यानी फेवरेबल आउटकम्स वेयर द सम इज एट मोस्ट 10, ये हमें कह रहा है। तो इसके सम फॉर 2 to 10 हम निकाल लेते हैं, कितने नंबर्स आएंगे पहले। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो यानी अनफेवरेबल आउटकम्स हम निकाल लेते हैं, फिर उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स आ जाएगा, हाँ या ना? तो अनफेवरेबल आउटकम्स जो होंगे हमारा 11 टू क्या होगा, 12 होगा, यानी डेट में सम, जैसे यहाँ से हमें यहाँ से करना चाह रहे हैं क्या, टोटल जो ये हमें आएंगे नंबर्स जो आएंगे, ये हमें क्या आएगा, देखिए ये तो पता है ना, ये इसका जो अगर हम डाइस का अगर हम निकालते हैं, डाइस है तो डाइस में हमें कौन कौन से नंबर, यानी डेट मीन्स ये हमारा 1 2 3 4 5 6 और ये आ गया। और ये इसमें कह रहा है क्या, सिंगल डाइस नहीं है ये, हमें डाइस में तो यही नंबर होता है 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद दूसरा हमारा क्या है 1 2 3 4
5 6, यानी डैट मीन्स 2 डाइस का रहा है हमें, यानी डैट मीन्स डाइस को जब हम क्या कर दिए, इसको थ्रो कर दिए हैं, क्या कह रहा है ये, जो ए पेयर ऑफ डाइस, पेयर है ना तो 2 डाइस है, यानी डैट मीन्स ये हमारा जो पता ही है इसमें क्या क्या आएगा, यानी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये क्लियर है ना। यही सारे ना आएंगे आउटकम्स, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो अगर हम निकालेंगे तो यही आएंगे। पेयर ऑफ डाइस को जब हम क्या करेंगे, थ्रो करेंगे तो एक कोई छोटे 4 वाले हो गया, ये हमारा 4 हो जाएंगे, फाइव 6 यही सारे हमारे पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, हाँ या ना। अब देखिए यहां से जो नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स, अनफेवरेबल आउटकम्स जो आएगा क्या होगा, सम जो किसका होना चाहिए, सम जो है 11 to 12 होना चाहिए, हाँ या ना, 11 से 12 तक, यानी डेट मीन्स इसके नंबर्स क्या हो जाएंगे, एक हमारा क्या हो सकता है 5 और 6 होगा, और ये 6 और 5 होंगे, और ये क्या हो जाएगा, बस यही नंबर है, 2 आउटकम्स होंगे ये हमारा, हाँ या ना, 11 to 12, यानी डेट मीन्स ये हमें जो 2 आउटकम्स ये हो गया, और एक हमारा क्या होगा 12 में आना जाएगा, 12 का सम होगा 12 जो अगर सम होना चाहिए, सम ऑफ 12 जो होगा वो हमारा क्या होगा 6 और 6 हो गया, यानी डेट मीन्स अनफेवरेबल आउटकम्स हमारा टोटल कितना हो गया 3 हो गए, है ना, यानी टोटल हमें 3 हो गए। और अगर हम यहाँ से करेंगे क्या देखते हैं, जो टोटल फेवरेबल अनफेवरेबल आउटकम्स हमारे 3 हो गए, तो टोटल हमारा था कितना 36 माइनस का 3, यानी डेट मीन्स 33 हमें हो गया फेवरेबल आउटकम्स, हाँ या ना। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स 33 अपॉन का 36, कैंसिल कीजिए इसको, ये आएगा क्या 11 अपॉन का 1 2, यानी 11 अपॉन का 12 आ जाएंगे, कितना आएंगे 11 अपॉन का 12, देखिए कौन सा ऑप्शन में है हमारा 11 अपॉन का 12, ये हमारा क्या है डी ऑप्शन में है, किस में है ये हमें डी में होगा, ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा, क्लियर है। यही क्वेश्चन कह रहा था, पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन टॉप फेसेज इज एट मोस्ट 10, टॉप फेस पे जो है जो 10 जो आना चाहिए सम जो, यानी डेट मीन्स एटमोस्ट कम्स कम है, यानी फेसेज एटमोस्ट 10, यानी डेट मीन्स हमने क्या करी अनफेवरेबल आउटकम्स जो था उसको हमने क्या कर दिए माइनस कर दिए फेवरेबल आउटकम से, टोटल पॉसिबल आउटकम से, तो वो हमारा क्या हो गया फेवरेबल आ गए, और जैसे फेवरेबल तो उसके बाद हम क्या कर दिए उसके हम वैल्यू निकाल के रख दिए, क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो गए, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए हमारा एजर्सन रीजन तो मालूम ही है, एजर्सन रीजन क्या होता है, अगर दोनों सही होता है, एजर्सन एंड रीजन दोनों सही होंगे ट्रू होंगे, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन करेगा तो एजर्सन ए आएगा, मतलब ऑप्शन ए आएगा, दोनों हमें क्या कर रहे हैं एजर्सन और रीजन्स
ये दोनों ट्रू है, लेकिन क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, वो हमारा क्या होगा, बी आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, ये हमारा बी आएगा। क्लियर है। अगर हमारा एजर्सन ए ट्रू है और रीजन आर फॉल्स है, तो ये हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। अगर डी है, एजर्सन ए क्या है, फॉल्स है, मतलब ये कंडीशंस होता है, एजर्सन ए फॉल्स है और रीजंस जो है ट्रू है, तो हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन, उसको हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। अब एजर्सन रीजन पे देखते हैं, ये हमें जो क्वेश्चन हमें कह रहा है क्या, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एजर्सन में दे रखा है 4 एन इंट्स विथ डिजिट 0 फॉर सम नेचुरल नंबर्स, रीजन्स जो है फॉर अ नेचुरल एक्स हैविंग 2 and 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर्स x to the power n ऑलवेज इंट्स विथ डिजिट 0 फॉर एवरी नेचुरल नंबर्स। बताइए इसका एजर्सन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, क्या आएगा, बताइए जल्दी। अब ये ना हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये जो है एजर्सन डी, जो ये फर्स्ट वाला जो है एजर्सन जो है, ये हमारा क्या है, ट्रू है। सॉरी, एजर्सन ए जो है वो हमारा क्या है, जो फॉल्स है, और ये रीजन जो है ये हमारा क्या है, ट्रू है। ये हमारा क्या, ये फॉल्स ऑप्शन है ये है, और ये हमें रीजन क्या कर रहा है, ट्रू है। इसलिए ये हमारा कौन ऑप्शन आएगा, डी आएगा। क्यों होगा, तो जब हमारा कोई भी नंबर अगर हमारा क्या आते हैं 4 to the power n अगर होता है 0, यानी डेट मीन्स इंट्स होता है, तो यानी जैसे तो वो 0 नहीं होता है, उसका नेचुरल नंबर 0 नहीं होगा। जैसे मान के चलिए 4 है, अगर हम यहाँ से करेंगे क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर सम नेचुरल नंबर्स इंट्स टू इट विथ 0, यानी डेट मीन्स 4 की एन की वैल्यू अगर हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। देखिए 4 की पावर 1 है, कोई भी अगर 4 की पावर n है, तो n के फॉर्म में अगर 4 1 करेंगे तो 4 आएगा। अगर n अगर हम 2 लेते हैं n के प्लेस पर, तो 4 की पावर 2 करेंगे तो ये 16 आएगा। अगर n की वैल्यू अगर हमें क्या करेंगे, 3 करेंगे, तो 4 की पावर ये क्या आ जाएगा, 64 आएगा। अगर 4 की पावर 5 करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, 0 से इंड से होगा ही नहीं। समझ में आ गया या नहीं, तो इसलिए ये हमारा कंडीशन ये क्या था, रॉन्ग था, हाँ या ना। और ये नेचुरल एक्स हैविंग 2 and फॉल्स मतलब 2 and 5 अगर क्या होता है, कोई भी प्राइम नंबर, यानी डेट मीन्स उसका जो डिजिट जो होता है इंट्स होती है, तो क्या होगा 2 की पावर n, या क्या होगा 5 की पावर m के फॉर्म का होता है। 2 दी पावर n और 5 टू दी पावर m के क्या फॉर्म का अगर कोई नंबर हो, तो हमारा क्या होता है, डिविजिबल होता है, 0 होता है उसका डिजिट। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, हाँ या ना। अब इसमें देखिए एजर्सन ए दे रखा है, टेंजेंट ड्रॉन एट द इंड्स पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज पैरेलल टू द ईच अदर, ये एजर्सन में दे रखा है, हाँ या ना। और रीजन है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन टू अस फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल्स आर ऑलवेज इक्वल। हाँ, क्यों नहीं होता है, होता है कि नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। क्या है, ये एजर्सन भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये हमारा क्या है, इसका अलग ही पॉइंट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ये करेक्ट, ये हमारा टेंजेंट्स यानी आउटसाइड, जैसे ये सर्कल है और यहाँ से अगर कोई पॉइंट से अगर ये ड्रॉ करते हैं, ये हमारा टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, ये क्या हो रहा है, टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, हाँ या ना। अगर ये क्या करेंगे, अगर कोई सर्कल है, जैसे ये सर्कल हमें दे रखा है, अब यहाँ से कोई पॉइंट हमें गिवन है, हाँ या ना। अब इससे हमें टेंजेंट रहेंगे, तो ये लेंथ और ये लेंथ टेंजेंट क्या होता है, ये इक्वल होता है, ये हमारा है, ठीक है। और टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, अब जहाँ पे एंड पॉइंट और वहां से अगर हम क्या कर रहे हैं, इसमें इस वाले कंडीशंस में जो ये हमारा क्या है, डायमीटर है, हाँ या ना। इसके इंड पॉइंट से हम क्या कर दिए, एक टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर सर्कल आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, ये भी हमारा सही है ना। देखिए ना, कहीं भी अगर यहाँ भी पैरेलल होगा, ये अगर हम यहाँ से कर ले हैं, तो ये देखिए अगर हम यहाँ से ये हमारा क्या हो गया, डायमीटर हो गया, तो यहाँ पे भी हमें अगर क्या करेंगे, इसको हम करेंगे ड्रॉ करेंगे, तो भी ये दोनों क्या होगा, पैरेलल हो गया, क्योंकि डिस्टेंस इन दोनों के बीच में क्या है, सेम है, डिस्टेंस सेम है ना, तो पैरेलल ही ना होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए ये भी सही है और ये भी सही है, यानी दोनों क्या है ऑप्शन, तो एजर्सन और रीजन दोनों ट्रू है,
लेकिन ये इस दोनों से रिलेटेड ये नहीं है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ये टेंजेंट के बारे में बता रहा है, ये पैरेलल लाइंस के बारे में बता रहा है। टेंजेंट्स क्लियर है? आई थिंक ये क्लियर हो गए होंगे, हाँ या ना? तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम इस सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर पेपर के साथ, PYQs क्वेश्चंस के साथ, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा हमारे पेपर के लिए। और जो भी आज ये क्लास था, इसको देख के ही पेपर में जाइएगा, क्योंकि पिछले साल में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, मोर प्रोबेबिलिटी होता है उसी बेस्ड पे क्या होता है क्वेश्चन होता है। तो MCQs का क्वेश्चन हमने जो क्या था फुल डिस्कशन के साथ जो हमने आज इस क्लास में हमने आज खत्म किए। फिर मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, यानी दैट मीन्स प्रीवियस ईयर PYQs के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।